हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी अलग हो रही है। क्यों अलग हो रही है? क्योंकि अब इस चैनल पर करंट अफेयर के वीडियोस भी बनने वाले हैं। तो आज से करंट अफेयर की वीडियोस भी बनेगा। देखते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है और क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन से भारतीय राज्य ने घोषित किया है कि वह देश का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन क्या क्या है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर जो है वो केरल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो है केरल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। केरल सरकार ने 2025 में घोषणा की कि राज्य में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी चरम गरीबी का उन्मूलन हो चुका है। यह उपलब्धि राज्य की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजना के कारण संभव हुआ है। अगले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 2025 में यूपीआई के माध्यम से भारत में कुल लेन देन, ये देन था, देन का मूल्य कितना हुआ? कुल यूपीआई लेन देन कितना हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन है। कितना? 24.90 लाख करोड़, 27.28 लाख करोड़, 27.49 लाख करोड़, 25.14 लाख करोड़। तो इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एनपीसीआई के आंकड़े के अनुसार अक्टूबर 2025 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य 27.28 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक रिकॉर्ड है। यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड। भारत और इजराइल ने हाल ही में कौन सी संयुक्त बैठक की जिसमें रक्षा सहयोग पर एमओयू हुआ? ऑप्शन क्या क्या दिया है? 17वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, JWG का मतलब होता है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, 15वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, 12वीं या फिर 20वीं। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत इजराइल के साथ कौन सा बैठक हुआ है? 17वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। नई दिल्ली में आयोजित 17वीं भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी पर सहमति जताई। एक क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन में सिर्फ यही आंसर नहीं है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें भी कुछ ना कुछ आंसर है। जैसे यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए कि इस बैठक में किस किस मुद्दे पर बात चली, तो कौन कौन से मुद्दे पर बात चली या फिर कौन कौन देशों ने कौन सी साझेदारी पर सहमति जताया? तो रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी पर इन्होंने सहमति जताई। तो न सिर्फ इतना बल्कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें कुछ न कुछ आंसर छिपा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत यूके ने कौन सी साझेदारी लॉन्च की जिसमें इन यूके एसटीपी डैशबोर्ड कहा गया है? कौन सी ऐसी साझेदारी थी जिसे इन यूके यानी इंडिया यूनाइटेड किंगडम एसटीपी डैशबोर्ड कहा गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी, रक्षा उत्पादन साझेदारी, ऊर्जा उद्योग साझेदारी, शिक्षा एवं भाषा साझेदारी। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी। एसटीपी ये तो हो गया इंडिया यूके, एसटीपी का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड कहा गया है। कौन सा है? वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी। दोनों देशों के बीच अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग को ट्रैक करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसकी? तो दोनों दोनों देशों के बीच अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग को ट्रैक करने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या? इन यूके एसटीपी डैश बोर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उंगोट रिवर मेघालय को लेकर क्या समस्या सामने आई है? उमंगोट रिवर को लेके क्या समस्या सामने आई है?
पानी का पारदर्शी रंग बदलना, लगातार बाढ़ की स्थिति, नदी का सूख जाना, रेत खनन की समस्या। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उमंगोट रिवर यानी जो मेघालय में एक रिवर पायती नदी है, उसके पानी का रंग जो है वो बदल रहा है। मेघालय की उमंगोट नदी जो अपनी साफ सुथरी पारदर्शी जलधारा के लिए प्रसिद्ध है, अब प्रदूषण और पर्यावरणीय कारणों से अपना रंग खोने लगी है। सो उमंगोट रिवर पे पानी का पारदर्शी रंग जो है वो बदल रहा है। ये रिवर किस लिए फेमस है? तो अपनी साफ सुथरी पारदर्शी जलधारा के लिए ये रिवर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अपेडा ने किस देश को भारत से पहला फोर्टिफाइड राइस कर्नल FRK निर्यात किया है? कोस्टा रिका, जमैका, क्यूबा या फिर बोत्सवाना। सो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फोर्टिफाइड राइस कर्नल। भारत ने पहली बार पोषक तत्वों से भरपूर चावल यानी FRK जमैका को निर्यात किया है। कहाँ भेजा है? जमैका, जिसे वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है। अगर अच्छे किस्म की अच्छे पोषक तत्वों वाली चीज भारत से किसी और देश में जा रहा है, तो इसका मतलब है डिमांड जो है वो हाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2025 में UPI लेन देन की मात्रा कितनी रही? ये तो क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। नहीं नहीं नहीं, वो रुपए के बारे में था। यहाँ मात्रा पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। सो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 20.7 बिलियन, 19.47 बिलियन, 18.5 बिलियन या फिर 21.2 बिलियन। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन। अक्टूबर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 19.47 बिलियन रही है, जो डिजिटल भुगतान में भारत की तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। और यही यूपीआई की लेन देन जो है वो वीजा को भी पार कर चुका है, वीजा को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब सबसे अधिक कोई लेन देन हो रहा है तो कौन सी जगह से? सो यूपीआई से हो रहा है। उसकी संख्या कितनी है अक्टूबर की? तो 19.47 बिलियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या लिखा हुआ है? किस जनजाति को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG में शामिल किया गया है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? कटकरी, गोंड, भील या फिर संथाल। सो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत और गुजरात में पाई जाने वाली कटकरी जनजाति को 2025 में PVTG की सूची में शामिल किया गया, जिससे उन्हें विशेष सहायता और योजनाओं का लाभ मिलेगा। कौन सा है? तो वो मतलब कौन सी जनजाति है? सो कटकरी जनजाति को शामिल किया गया है PVTG के ग्रुप में। ये ग्रुप है कौन सा ग्रुप? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नहीं, 9 होना चाहिए था, 10 आ गया, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन जो है वो लगता है गलती से हट गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत किस देश से 8 और चीतों को लाने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है जिससे भारत जो है 8 नए और चीते ला रहा है? बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिर ब्राजील। इसका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन बी जो है वो दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। भारत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है। सो कहाँ से ला रहा है? दक्षिण अफ्रीका से ला रहा है। कितने? 8 और चीते। कहाँ पे रखेगा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में। ये कहानी रही आज का। आज ये पहला वीडियो है करंट अफेयर का, फर्स्ट वीडियो। आप इसे कह सकते हैं ट्रायल के बेसिस पे। अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक आता है तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज देखते हैं।
तो ये वीडियो रहा आज का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल। अच्छा हाँ, एक बात और, क्या ये जो वीडियो बनाया गया है उसका पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को चाहिए? पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसके लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया गया है। देखते हैं, पीडीएफ फॉर्म के लिए हो सकता है व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को पीडीएफ जो है इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।